Good morning everyone. So here we are in continuation with our chapter number 3, that is synthetic fibers and plastic, and in previous classes we have already discussed that what are synthetic fibers and types of synthetic fibers like nylon, rayon, acrylic and polyesters, and we have also discussed that there are some different types of internal molecular arrangement is found in plastic. So but in today's class here we only discussed about plastics. That why plastics, right? So बच्चे why plastic में first question is कि हम इतनी सारी चीजें अपने आसपास देखते हैं और वो ज़्यादातर जो होती है वो सारी ही किससे बनी होती है, प्लास्टिक से बनी होती है. सो प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस. बच्चे लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ऐसा प्लास्टिक की क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो हमें हर तरीके की शेप और साइज में मिलता है. So the fact is that plastic is really moldable. Moldable means that it can be shaped in any form according to our requirement. हम उसे जिस मर्जी चाहे शेप में क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं. After this, plastics can be recycled. हम उसे रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, कलर्ड कर सकते हैं, मेल्ट करके रोल कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शीट्स में, वायर्स में बना सकते हैं. दैट्स वाई. और इन सब प्रॉपर्टीज की वजह से जो प्लास्टिक्स है उसको हम इतना ज्यादा क्या करते हैं, यूज करते हैं, राइट? सो आफ्टर दिस इंटरेस्टिंग अबाउट प्लास्टिक. सो देयर आर सम इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्लास्टिक. दैट फर्स्ट पॉलीथीन. पॉलीथीन जो कि बच्चे एक अगेन एक पॉलीमर है जो कि जिसके अंदर जो मोनोमर होता है वो क्या होता है, इथीन. It is an example of a plastic and polythene is used for making commonly used polythene bags, right? After this, some plastic articles can bend easily while some break when forced to bend. बच्चे हम घर में दो तरीके के प्लास्टिक्स होते हैं जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं अपनी डेली लाइफ में. कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो इजीली फोर्स अप्लाई करने पे बेंड हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो दे कैन ब्रेक, राइट? और कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा है जब हम प्लास्टिक की किसी भी बॉटल में हॉट वाटर को ऐड करते हैं तो इट गेट्स डिफॉर्म. डिफॉर्म मीन्स वो जो उसकी ओरिजिनल शेप होती है वो उस ओरिजिनल शेप से चेंज होके किसी डिस्टॉर्टेड शेप में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है. आफ्टर दिस टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, राइट बच्चे? प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इज फाउंड इन प्लास्टिक. फर्स्ट वाज लीनियर चेन एंड सेकेंड इज क्रॉस लिंक पॉलीमर, राइट? लीनियर चेन में हमने बच्चे देखा था कि जो मोनोमर्स होते हैं वो एक दूसरे से एक लाइन की तरह ही क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं. लेकिन जो क्रॉस लिंक्ड होते हैं उनके अंदर जितने भी पॉसिबल ब्रांचेस होती है जॉइनिंग के, उन सब में क्या होता है, मोनोमर्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. सो और डिपेंडिंग अपॉन दोज अरेंजमेंट प्लास्टिक्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज. दैट इज फर्स्ट इज थर्मोप्लास्टिक्स एंड सेकेंड इज thermosetting plastic. So here we are going to discuss about these types of plastic in detail. So first we will discuss about thermoplastics. So the thermoplastics which get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic, right? जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे प्लास्टिक की बॉटल का एग्जांपल बताया था. उसमें क्या होता था बच्चे कि जो प्लास्टिक की बॉटल होती है वो गर्म पानी डालने पे इजीली अपनी ओरिजिनल शेप को क्या कर रही थी, चेंज कर रही थी. और कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो इजीली बेंड हो जाते हैं फोर्स अप्लाई करने के लिए, तो ऐसे प्लास्टिक्स को हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स. अरेंजमेंट फाउंड इन थर्मोप्लास्टिक्स इज लीनियर, राइट? जो थर्मोप्लास्टिक के अंदर जो अरेंजमेंट होता है मोनोमर्स का वो लीनियर होता है. पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स. पीवीसी बच्चे आपने देखा होगा जो सीवर्स वगैरह में पाइप्स वगैरह डाले जाते हैं वो जो होते हैं वो पीवीसी के होते हैं. आफ्टर दिस thermoplastics are used for manufacturing toys, combs and various types of containers, right? इसके बाद बच्चे thermosetting plastics. Thermosetting plastics are those which when molded once cannot be softened by heating. मतलब जिनको हमने इनिशियली जिस शेप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, उसके बाद अगर हम उसे हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट नहीं होते और दूसरी किसी भी शेप में चेंज नहीं होते. These are called thermosetting plastics. So, two examples of thermosetting plastics are bakelite and melamine. After this, bakelite is a poor conductor of heat and electricity, right? बच्चे बेकलाइट को अगर मैं आपको अभी बोलूं तो आप अपने घर में जो भी स्विच बोर्ड लगा हुआ उस पे जो आप प्लास्टिक लगा हुआ देख रहे हैं दैट इज योर बेकलाइट, राइट? विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब ये पुअर कंडक्टर होता है तो इट डज नॉट अलाउ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट. दैट्स व्हाई
इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। जैसे कि घर में फ्राई पैन होता है या कढ़ाई होती है, उसके ऊपर जो हैंडल्स होते हैं उन पर जो कवरिंग होती है वो भी किसकी लगी होती है, प्लास्टिक की लगी होती है। इसके बाद अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज मेलामाइन विच इज अ वर्सेटाइल मटेरियल। अब ये जो मेलामाइन होता है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इट रेजिस्ट फायर, मतलब ये फायर को बहुत हद तक झेल सकता है, एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स, मतलब इसका जो टेम्परेचर को झेलने वाली जो कैपेबिलिटी है वो बाकी प्लास्टिक से क्या होती है, ज्यादा होती है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर्स एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। इसको हम उन फैब्रिक्स को बनाने के लिए भी यूज करते हैं जो कि फायर को रेजिस्ट कर सकते हैं, राइट। After this, uses of plastics. So first we use is the plastic is used for storing a food item, water, milk, pickle, dry food. Plastic containers seem most convenient. और ऐसा क्यों होता है, हम प्लास्टिक को प्रेफर क्यों करते हैं इतना? दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड इजी हैंडलिंग, राइट। After this, being lighter as compared to metals, plastics are used in cars, aircraft and spacecraft tools. अब क्योंकि ये इतना हल्का होता है मेटल्स के कंपैरिजन में, इसलिए इन्हें कार्स, एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। अगर हम प्लास्टिक के यूजेस की बात करें तो द लिस्ट इज एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस एटसेट्रा, राइट। आफ्टर दिस, एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक्स, मतलब उसके फायदे क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। So first property of plastic is non-reactive, right? प्लास्टिक जो होता है वो इजीली किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करता। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो आयरन होता है वो रस्ट को कैच कर लेता है व्हेन इट इज एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर, लेकिन प्लास्टिक के ऊपर ना ही एयर का कोई इफेक्ट पड़ता है और ना ही वाटर का। सो इसलिए वो जल्दी से करोड भी, मतलब गलना या सड़ना शुरू भी नहीं होता। That's why they used to store various kinds of material, including many chemicals, in our laboratory. Second advantage is plastics are poor conductor of heat and electricity, जैसे कि हम ऑलरेडी अभी पीछे डिस्कस कर चुके हैं बच्चे। So जो प्लास्टिक्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए। That is why electric wires have plastic covering and handles of screwdrivers are made of plastics, so that it cannot conduct electric current and prevent us from electric shock. और इसके अलावा बच्चे जो फ्राई पैन वगैरह के जो हैंडल्स होते हैं वो भी प्लास्टिक से ही कवर होते हैं, जस्ट बिकॉज दे कैन कंडक्ट हीट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कैचिंग hot utensils, right? After this, the third advantage is plastic is light, strong and durable, मतलब लंबे समय तक चलता है। बच्चे अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि प्लास्टिक बहुत हल्का मटेरियल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है और इट कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, राइट। सो इट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स, दैट्स व्हाई दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउसहोल्ड आर्टिकल्स, राइट। आफ्टर दिस, देयर इज सम इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है वो सिर्फ उन्हीं पर्पस के लिए यूज नहीं होता जिनको अभी हमने पढ़ा है। प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री ऑल्सो, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, दैट इज मेडिसिन। थ्रेड्स यूज फॉर स्टिचिंग वाउंड्स, जैसे बच्चे जब हमें चोट लग जाती है और उसको स्टिच करने के लिए जो थ्रेड हम यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक। डॉक्टर ग्लव्स एंड नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आफ्टर दिस, स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर्स इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स फॉर कुकिंग फूड। जैसे कि बच्चे आपको पता है माइक्रोवेव में हम स्टील कंटेनर को नहीं यूज कर सकते, हमें स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक कुकवेयर्स की जरूरत होती है। उसमें क्या होता है, जो माइक्रोवेव ओवन में जब हम प्लास्टिक कंटेनर को रखेंगे, इट विल कुक द माइक्रोवेव कुक द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल, राइट। आफ्टर दिस, टेफ्लॉन। आपके घर में सबने अपने नॉन स्टिक यूटेंसिल्स को देखा होगा, राइट। नॉन स्टिक यूटेंसिल्स के ऊपर बच्चे ब्लैक कलर की स्पेशल कोटिंग होती है, दैट इज मेड अप ऑफ अ टेफ्लॉन, राइट, विच इज अगेन अ टाइप ऑफ प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन स्टिक पैन। इट इज यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स, राइट। आफ्टर दिस, फायर प्रूफ प्लास्टिक्स। कुछ प्लास्टिक्स ऐसे भी होते हैं जो फायर प्रूफ होते हैं, जैसे कि अभी हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर्स कैचेस फायर इजीली, which is one of the disadvantage of synthetic fiber, right? लेकिन it is interesting to know that
the uniform of fireman having coating of melamine plastic to make them flame resistant. इसका मतलब ये है कि जो भी फायरमैन होते हैं उनकी जो यूनिफॉर्म्स होती है उनके ऊपर हम मेलामाइन की कोटिंग करते हैं, क्योंकि मेलामाइन अभी हमने पीछे पढ़ा दैट इज अ फायर रेजिस्टेंस, राइट. आफ्टर दिस प्लास्टिक्स एंड द एनवायरमेंट. सो फर्स्ट थिंग, अब बच्चे जो प्लास्टिक होता है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जैसा कि हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. इट इज अगेन अ सिंथेटिक फाइबर, दैट्स व्हाई इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड दैट्स व्हाई इट टेक्स सेवरल इयर्स टू डिकम्पोज, राइट. अगर हम इसे कहीं पे डिस्पोज कर भी देते हैं तो ये गलने के लिए बहुत साल ले लेता है. इट इज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इट कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन. बिसाइड्स दैट, इसके साथ साथ बच्चे जो इसका बर्निंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो है, मतलब ये इजीली फायर को कैच कर तो लेता है बट जल्दी से बर्न नहीं होता है, राइट. सो ये कंप्लीटली बर्न नहीं होता, और अगर बर्न होता भी है तो इट रिलीजेस लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर व्हिच कॉज एयर पोल्यूशन. आफ्टर दिस, बच्चा आपने देखा होगा कई बार कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो गार्बेज में डंप को क्या करते हैं, खाते हैं, और कई बार खाने के साथ साथ वो क्या करते हैं, गलती से कई बार कुछ ऐसा भी खा लेते हैं जिसके अंदर पॉलिथीन बैग्स या फूड रैपर्स पड़े होते हैं, राइट. सो अगर वो ऐसा करते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. इसके कॉन्सिक्वेंसेस बच्चे ये है कि जो प्लास्टिक मटेरियल होता है उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को चॉक कर देता है, ब्लॉक कर देता है, और या फिर उनके स्टमक की इंटरनल लाइनिंग पे जाके डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है. आफ्टर दिस, बिसाइड्स एनिमल, अगर हम पॉलिथीन बैग्स को इधर उधर इररिस्पॉन्सिबली फेंक देते हैं तो कई बार क्या होता है, दे कैन क्लॉग द ड्रेन्स. ठीक है, हमारे घर का जो सीवर सिस्टम होता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी सराउंडिंग्स होती हैं वो अनहाइजीनिक भी हो जाती है, राइट. सो here I am going to discuss that as a responsible citizen, what measures do you suggest to keep public places clean and free of plastic. So first point which we are going to study is this, that avoid the use of plastics as far as possible. Make use of bags made of cotton or jute when you go for shopping. The biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately and disposed separately. बच्चे यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब हम मॉल्स वगैरह में जाते हैं, हमारे स्कूल में भी आपने देखा होगा, there are two colors dustbin, that is one is green and second is blue. One green is for biodegradable which can decompose easily, and blue is for non-biodegradable which cannot decompose easily. So and fourth step is, it is better to recycle plastic waste. प्लास्टिक को इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि हम उसे कबाड़ी वाले को दे दें, वो उसे फैक्ट्रीज में जाके देगा और हमारा जो वेस्ट होगा वो रिसाइकल हो जाएगा. सो मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड. एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल, दैट इज रिड्यूस, रीयूज, रिकवर एंड रिफ्यूज. मतलब हमें चीजों को रिड्यूस करना चाहिए, प्लास्टिक से बनी चीजों को, या फिर प्लास्टिक कंटेनर्स जो होते हैं उनको रीयूज करना चाहिए. प्लास्टिक चीजों को इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि उसे रिसाइकल करवाना चाहिए. जितना प्लास्टिक हमने यूज किया उसके बदले में हमें उसे रिकवर करना चाहिए, मतलब कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे प्लास्टिक से चीजों को हम यूज ना करें. एंड रिफ्यूज, और जितना हो सकता है उसे हमें क्या करना चाहिए, रिफ्यूज करना चाहिए. और अपने अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए जो हमारी एनवायरनमेंट के लिए अच्छी हो. सो हियर वी एंड अप विद दिस चैप्टर. इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर, and by this I want you all to just have a quick recap in today's content. So today we have studied that life without plastic cannot be imagined, be it home or outside. Plastic is everywhere. The waste created by plastic is not environmental friendly. On burning, plastic release poisonous gas. On dumping in the ground, they may take years to degenerate. This is because of their non-biodegradable nature. We need to use synthetic fiber and plastic in such a manner that we can enjoy their good qualities and at the same time minimize the environmental hazards of living communities. So here we end up with today's session. Thank you so much everyone.